हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश चंद, आप सभी का सतीश A to Z स्टडी में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत छंद के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह हिंदी व्याकरण में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जितने भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं और जो लोग यूपी टेट, सुपर टेट आदि की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज हम पढ़ेंगे छंद के बारे में कि छंद क्या होता है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी व्याकरण में छंद का महत्व क्या है और इससे संबंधित प्रश्न कौन कौन से आते हैं परीक्षाओं में, आज हम सभी को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला हमारा हेडिंग है छंद। छंद की परिभाषा। संस्कृत में सामान्यतः लय को बताने के लिए छंद शब्द का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट गीत में वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियमों को छंद कहते हैं, जिनसे काव्य में लय और मधुरता आती है। छोटी बड़ी ध्वनियां लघु गुरु उच्चारणों के क्रमों में मात्रा बताती है। जब किसी काव्य रचना में एक साथ सामंजस्य प्राप्त करती है तो उसे एक शास्त्रीय नाम दिया जाता है और लघु गुरु मात्राओं के अनुसार वर्णों की यह व्यवस्था छंद कहलाता है। छंद के अंग। गद्य पद कविता पाठ में जो बहस होता है उसे गद्य कहते हैं। यदि पद पाठ करते समय गद्य को तोड़कर जो विश्राम रुकावट होते हैं उसे हम यति कहते हैं। तुक। समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुक कहा जाता है। पद प्रायः तुकांत होते हैं। मात्रा। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा दो प्रकार की होती है, लघु और गुरु। रस। छोटी मात्रा उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा लघु होती है तथा दीर्घ उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा गुरु होती है। लघु मात्रा का मान 1 होता है और उसे एक पाई के माध्यम से व्यक्त करते हैं और गुरु का मात्रा 2 होता है, उसे हम अंग्रेजी की यस के अनुसार जो बनता है चिन्ह उससे प्रदर्शित किया जाता है। गण। गण जो है दोस्तों 8 प्रकार की होती हैं। इनका नाम जो है इस प्रकार है। इनसे मात्राओं व वर्णों की संख्या क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह में एक गण मान लिया जाता है। गणों की संख्या जो है 8 है। पहला है यगड़, दूसरा मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। इतना ही है। इसके जो सूत्र होते हैं, यह माता राज भान सलगा, इसको याद करने का जो है सूत्र है। छंद के प्रकार। छंद मुख्य रूप से तो दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बताया जाता है। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वार्णिक छंद। मात्रिक छंद क्या है? जिस छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। जैसे दोहा है, सोरठा है, रोला है, चौपाई है। वार्णिक छंद वर्णों की गणना पर आधारित छंद वार्णिक छंद कहलाते हैं, जैसे घनाक्षारी, दंडक और मंदक्रांता इत्यादि। वर्ण वृत्त। सम छंद को वृत्त कहते हैं। इनमें चारों चरण समान होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले लघु तथा गुरु की मात्राओं का क्रम निश्चित रहता है, जैसे द्रुत, विलंबित, मालिनी। मुक्तक छंद क्या है? भक्ति काल तक मुक्त छंद का अस्तित्व नहीं था, लेकिन यह आधुनिक युग की देन है। इसके प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं और मुक्तक छंद नियमबद्ध नहीं होते, केवल स्वच्छंद, गति और भावपूर्ण यति ही मुक्त छंद की विशेषता है। काव्य में छंद का महत्व।
छंद से हृदय को सौंदर्य का बोध होता है। छंद मानवीय भावनाओं को दर्शाता है। छंद में अस्थायित्व की भावना होती है। छंद सरल होने के कारण मन को भाते हैं। छंद के निश्चित आधार होने के कारण वे सुगमता पूर्वक याद हो जाता है। छंद के इतिहास। प्राचीन काल में संस्कृत ग्रंथों में कई प्रकार के छंद मिलते हैं। जो वैदिक काल के जितने भी प्राचीन वेद हैं वे सभी सूक्त छंदबद्ध हैं। पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र इस विषय का मूल ग्रंथ है। छंद पर चर्चा सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुई थी। चौपाई। यह सब मात्रिक छंद है दोस्तों। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में जगड़ एवं तगड़ नहीं होने चाहिए। चौपाई छंद का उदाहरण है। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। इसके जो है उदाहरण है। गीतिका। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 पर यति। चरण के अंत में लघु रूप विन्यास आवश्यक होता है। गीतिका का उदाहरण है। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे। हर गीतिका। यह मात्रिक सम छंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। यति 16 और 12 पर होती है तथा अंत में लघु और गुर का प्रयोग होता है। हर गीतिका का उदाहरण है। कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। रोला। मात्रिक सम छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। 2 चरणों में तुक आवश्यक होता है। रोला का उदाहरण। नीत नव लीला ललित ठानी, गोलोक अजीर में रमत राधिका संग, रास रास रंग रुचिर में। दोहा है। यह मात्रिक अर्धसम छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 या यूं कहें इसके विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं और तथा सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यदि चरण के अंत में होती है। विषम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। सम चरणों की तुक भी होना चाहिए। दोहा का उदाहरण है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। दूसरा है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की छाई पर श्याम हरित होय। इसमें दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं चरण कहाँ से कहाँ तक होता है। यहाँ देखिए जहाँ से लेके ये कामा है यहाँ तक पहला चरण है। यहाँ से यहाँ तक जो है दूसरा है। यहाँ से यहाँ तक तीसरा है और इसके यहाँ चौथा है। इसको 1 मानेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो यह 1 और 3 जो सामने सामने है इसको हम विषम चरण कहते हैं और इसको हम जो कहते हैं इसको हम सम चरण कहते हैं। इसको भी याद आप लोग रखिएगा। और इसको गिनते समय जो होता है इसको आप गिन भी सकते हैं, लेकिन जैसे आप देखिए मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की छाई पर श्याम हरित दूत होय। इसमें मेरी भव बाधा हरो, इसमें 13 शुरू में इसको जो है पहले और तीसरे चरण बताया गया है
कि 13 मात्राएं होती हैं। तो देखिए कैसे होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जैसे देखिए म और ए पे लिखा है तो ये 2 हो गया। र पे एक मात्रा है बड़ी, ये हो गया आपका 2 2 4। अब भाव में एक एक है तो 4 2 6, बाधा में भी 4 होगा और हर ह में 1 होगा और र में 2 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें 13 मात्राएं हैं। इसमें गिनेंगे तो 11 हो जाएगी दूसरे और चौथे चरण में। इस प्रकार हम इसको गिन सकते हैं। सोरठा, यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं और इसके सम चरण में 13 मात्राएं। दोस्तों यह दोहा का ठीक उल्टा होता है। वहां पे हमने देखा है कि पहले और तीसरे चरण में 13 होते हैं और सम चरणों में 11, लेकिन यहाँ पे विषम चरणों में जो होता है 11 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तो सोरठा का उदाहरण क्या है। कुंड इंदु समदे उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। तो इस प्रकार इसका उदाहरण है, इसको याद रखिएगा। वर्वय क्या है। मात्रिक अर्ध सम छंद है। इसके विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ एवं तगड़ होने से मिठास बढ़ जाती है। उदाहरण कैसे। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुबारिद में जन तड़ित बिहार। तो दोस्तों इस प्रकार से यह हमारा छंद का जो टॉपिक है यहीं तक है। फिर इस पे हम आप लोगों को आगे बताना चाहते हैं नेक्स्ट पैरा में। छंद से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे सुपर टेट हो गया, टेट हो गया, इन सब परीक्षाओं में यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम पहले प्रश्न में, इस छंद में पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोहा छंद। दूसरा है अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है। तो यह है दोहा का। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 16 मात्राएं। छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो नाम है बताना चाहेंगे। पहला है वाणिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद, तीसरा मुक्तक छंद। दोहे और रोले के क्रम में मिलने पर कौन सा छंद बनता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कुंडलियां। वीर और आल्हा किस जाति का छंद है। तो इसका ऑप्शन बी है, मात्रिक छंद। जिस छंद में वाणिक या मात्रिक छंद ना हो वह छंद क्या कहलाता है। तो ऑप्शन सी, मुक्तक छंद। किस छंद में 6 चरण होते हैं। तो 56 में होते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। दोहा छंद के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन है सी, 13 मात्राएं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो इसको यति कहते हैं। कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है। तो इसका ऑप्शन सी है, चरणों और यति दोनों में। निम्नलिखित में से कौन छंद का प्रकार नहीं है। तो यह है दृष्टांत। चौपाई, दोहा, सोरठा यह तो छंद के प्रकार हैं लेकिन दृष्टांत नहीं है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उस छंद को क्या कहते हैं। चौपाई कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन छंद शास्त्र में आदि प्रणेता थे। तो 15 का ऑप्शन है सी, पिंगल ऋषि।
छंद शास्त्र के जो प्रणेता हैं वह है पिंगल ऋषि। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है 8। कुंडलियां छंद किन दो छंदों से मिलकर बना है? तो रोला और दोहा से। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो कटवक है। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है, सोरठा होता है। दोस्तों ऑप्शन डी सही है। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? तो सोरठा होता है। अवधि का निजी छंद क्या है? तो वर्व है। वाणिक छंदों से में किसका विचार होता है? तो वर्ण का। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है कुंडलियां, इसका भी ऑप्शन सही है। अनुष्टुप क्या है? अनुष्टुप एक छंद है। घनाक्षरी कौन सा छंद है? यह एक वाणिक छंद है। छप्पय में होते हैं, प्रत्येक में 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली है दोहा और चौपाई शैली। ऑप्शन ए सही है। छप्पय किस प्रकार का छंद है? तो यह है विषम मात्रिक छंद है। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यथि होता है? तो यह है गीतिका छंद में। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? तो कुंडलिया का होता है। ऑप्शन ए सही है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है सोरठा। निराला की कविता जूही की गली किस छंद का उदाहरण है? तो यह मुक्तक छंद का उदाहरण है। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभु प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यह दोहा है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यार कहाँ है? प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यह मालिनी छंद है। या लपटी और कामरिया पूर्व राज तिहु पूर्व को तज डारो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यह है सवैया। तो दोस्तों इसमें बस इतना ही छंद से प्रश्न उत्तर है और नेक्स्ट वीडियो हम नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।